गुड नून क्लास। आज आपका टॉपिक है प्रॉफिट यानी कि लाभ, मुनाफा। जो लाभ है, जैसे कि आप समझते हैं कि जब हम लागतों को, जो कुल आगम होती है यानी जो रेवेन्यू है, अगर उसमें से हम टोटल कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। कोई भी उद्यमी जो होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव भी होगा, उद्देश्य होगा, वो क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, उसको किस तरीके से वो बढ़ाए। तो मुनाफा जहाँ वहाँ बढ़ता है जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होगा, लागतें जहाँ पे कम होंगी। तो बेसिकली जो मुनाफा है ये एक तरीके का रिवार्ड है। द प्रॉफिट इज जस्ट लाइक ए रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग बाय एनी इंडिविजुअल हु इज एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमी जो भी बिजनेस में रिस्क लेता है, जो भी उसको व्यापार में अनिश्चितताएं दिखती हैं, या वो जो भी वो जोखिम उठाता है, तो उसके बदले में जो उसे प्रतिकर मिलता है उसे ही आप क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। तो सिंपल सेंस में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट इज दिस टाइप ऑफ रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर फॉर द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फॉर हिज इनोवेशन एंड फॉर अनसर्टेनिटी। तो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे जे.के. मेहता, शुम्टर, इन्होंने इस जो कंसेप्ट है प्रॉफिट का उसे क्या किया है? प्रतिपादित किया है। प्रोफेसर नाइट, उन्होंने भी इसके बारे में बताया हुआ है। जो प्रॉफिट है बेसिकली आप समझते हैं कि इसे ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ ही कहा जाता है। यानी अगर जो कुल आगम है, रेवेन्यू है, उसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कर देंगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये तो एक तरीके से अकाउंटिंग फॉर्मूला है। लेकिन जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, उसमें बेसिकली 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं कि उन 3 के बेसिस पे ही एक तरीके से 3 जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो इसके तत्व हैं, वही इसकी थ्योरी यानी सिद्धांत को साबित करते हैं और बताते हैं। एक तो हो गया आपका रिस्क, दूसरी हो गई अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, और तीसरा हो गया आपका इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन यानी समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आप इन 3 टर्मिनोलॉजी को, इन 3 सिद्धांतों के हिसाब से पढ़ेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा अगले चैप्टर्स में। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रॉफिट वास्तव में होता क्या है। तो प्रॉफिट को जानने से पहले आपको सबसे पहले कॉस्ट के बारे में जानना होगा। जैसा कि मैं आपको कॉस्ट के बारे में बता चुका हूँ कि 2 तरह की कॉस्ट होती है। बेसिकली देखा जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है यानी जो होती है स्पष्ट लागतें, वो सीधे तौर पर आपको किसी फर्म में दिखाई देंगी। सीधे तौर पर फर्म में दिखाई देने का मतलब क्या हो गया? मतलब कि वो सीधे तौर पे एब्जॉर्ब होती हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखती हैं। जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, या कोई अन्य व्यय हो गए। आपको रेंट चुकाना है, इंश्योरेंस देना है, सैलरी का भुगतान करना है, आपने जो कच्चा माल खरीदा है उसका पेमेंट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई? एक तरीके से स्पष्ट हो गई। यानी ऑल दोज कॉस्ट विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स द फैक्टर्स कॉस्ट। जो फैक्टर कॉस्ट है वो ही एक तरीके से आपकी स्पष्ट लागतें हैं, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं आपके, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, तो इनकी लागतें लगाने पर इसके बेसिस पे आप जो मुनाफा कमाते हैं वो एक तरीके से लाभ होता है। तो यही एक तरीके से स्पष्ट लाभ आपको यहाँ पे दिखता है। दूसरा होता है अस्पष्ट लागतें यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट, जैसे नाम से स्पष्ट है। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? सपोज करो कोई उद्यम व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योर है, उसने पूंजी मार्केट में लगाई हुई है अपने बिजनेस में, तो उसको उस पर ब्याज मिलेगा। तो वो उसकी क्या कहते हैं? इंटरेस्ट है कैपिटल का। उसको कितना रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक मिलनी चाहिए, ये उसका इंटरेस्ट है। यानी अप्रत्यक्ष लागतें जो हो गई और अस्पष्ट लागतें। अप्रत्यक्ष लागतों का मतलब ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही पार्ट है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवसाय में या किसी उत्पादन के निर्माण करने में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे अकाउंटिंग रूल के हिसाब से भी दिखाया गया है। कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागतें। बेसिकली जो सकल लाभ है उसे कुल लाभ कहा जाता है। उसका मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कुल लाभ, इसे आप नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है? नेट प्रॉफिट इंक्लूड है। नेट प्रॉफिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अस्पष्ट लागतें, प्लस जो हिरास और मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और
जो अन्य एक्स्ट्रा पर्सनल गेन है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि बेसिकली इसका सिंपल सेंस ये बनता है कि यहाँ पे मैंने जो कुल लाभ है उस कुल लाभ में ही शुद्ध लाभ शामिल है। जो कुल लाभ है बेसिकली ये टोटल प्रॉफिट ही होता है। तो टोटल प्रॉफिट में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो तो है ही, उसके अलावा उसमें अस्पष्ट लागतें भी सम्मिलित हैं, क्योंकि कुल लाभ तो आपका रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस करके आया है, स्पष्ट लागतें आपने लेस कर दी जो नॉर्मल आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, अराइव हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में भी आपके पास क्या है, इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट जो हो गया, और उसमें इसके अलावा आपका जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अस्पष्ट लागतें, जैसे आपका रिवार्ड हो गया, प्रॉफिट हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, ये सब चीज़ें जो हिडन होती हैं एक तरीके से अस्पष्ट। और इसके अलावा जो मशीनरी का रख रखाव, उस पर जो हिरास है ये, और एक्स्ट्रा पर्सनल गेन। ये एक्स्ट्रा पर्सनल गेन का मतलब क्या होता है, जैसे विंडफॉल प्रॉफिट हो गया। सपोज़ करो कि कोई जैसे सपोज़ करो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, जैसे इसमें कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, तो बहुत सारे ऐसे उत्पाद होंगे उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस समय जो उद्यमी होता है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो उस दौरान उसको क्या कहा जाता है, एक तरीके से एक्स्ट्रा पर्सनल गेन। तो ये भी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट का ही क्या है, हिस्सा है कॉन्सिक्वेंटली। अब आगे बात आती है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे इस अकाउंटिंग क्वेश्चन से। मेनली क्या है, यहाँ पे 3 थ्योरीज बताई गई हैं, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया है। एक तो जो प्रॉफिट है वो बेसिकली 3 चीज़ों को मिलकर बना है, रिस्क यानी जोखिम, अनसर्टेनिटी और इनोवेशन। तो अभी मैं रिस्क के बारे में बात करूँगा, जोखिम के बारे में। तो सीधा आप जानते हैं जो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है यानी लाभ का जोखिम सिद्धांत, इसे प्रोफेसर हावले ने, ध्यान रखिएगा किसने, प्रोफेसर हावले ने जो जोखिम का सिद्धांत है लाभ का, रिस्क टेकिंग प्रॉफिट, उसको 1907 में प्रतिपादित किया था। बाद में इसे प्रोफेसर मार्शल जो इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट है, मुनाफा क्या है, ये जोखिम लेने की प्रवृत्ति है, जोखिम के द्वारा मुनाफा कमाया जाता है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए जो जोखिम आपके जो है 4 प्रकार से यहाँ बांटे गए। पहला तो हो गया प्रतिस्थापन संबंधी जोखिम, रिप्लेसमेंट रिस्क, दूसरा है मार्केटिंग रिस्क, तीसरा है अनसर्टेनिटी, और चौथा है अप्रचलित यानी ऑब्सोलीन। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 4 तरीके के रिस्क इसमें इन्वॉल्व है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन रिस्क क्या होता है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, आपको लगता है कि मशीन आपकी पुरानी हो गई है और आपको पता है उसे रिप्लेस करके कोई दूसरी मशीन लगानी चाहिए, तो उससे आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, तो वह रिप्लेसमेंट रिस्क है। क्योंकि पुरानी मशीन ख़त्म हो गई है, उसके बदले नई मशीन लाना, उस पर अलग से कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, ये भी बहुत बड़ा एक जोखिम होता है किसी सेंस में, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारे पूंजी खर्च होती है। दूसरा होता है वितरण रिस्क, मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग जो होती है प्रोडक्ट की होती है, प्रोडक्ट आपने बना लिया है मान लीजिए, तो मेन चीज़ आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, उसकी वितरण प्रणाली कैसी है, तो किस तरीके से आप उत्पाद को आप क्या करेंगे, मार्केट करेंगे, टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, उसे कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। ये सेकंड रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तीसरी है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हर चीज़ की होती है, कभी कुछ हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई रॉयट्स हो गए, वार हो गया, जैसे अभी एपिडेमिक फैल गई है, एनीथिंग एल्स, तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। व्यवसाय बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। लास्ट है ऑब्सोलीन। ऑब्सोलीन अप्रचलित, अधिकतर आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते होंगे, मोबाइल्स में देखते होंगे कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, पुरानी खराब होती जाती है, नए नए वर्जन्स आते हैं, तो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो समय के हिसाब से ऑब्सोलीट हो जाती है और आदमी उसको रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, फीचर्स देखता है। तो ये भी जो है ऑब्सोलीन यानी अप्रचलित रिस्क, ये भी किसमें इन्वॉल्व होती है, और यही आपकी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, उसका क्या है, पार्ट है। ओके, थैंक यू।